आज हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में रावी नदी के तट पर हुई। किसने किया था? दयाराम साहनी ने, जो किसके सहायक थे? जॉन मार्शल के सहायक थे। और इसके बारे में कहा गया कि कौन सी नदी के किनारे प्राप्त हुआ है? तो ये रावी नदी के किस तट पर? दाएं तट पे कि बाएं तट पर? बाएं तट पे प्राप्त हुआ। इसके बारे में क्लियर हो गया। अब हम आते हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में। मोहनजोदाड़ो को पिगट महोदय ने सिंधु सभ्यता की क्या बोली है? जुड़वा राजधानियाँ ना, जुड़वा राजधानियाँ या जुड़वा बहनें, ऐसे भी याद रहेगा आपको। तो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ इनको कहा है। किसने कहा है? पिगट महोदय ने। तो कह रहा है कि यहाँ से इसको आश्चर्यजनक, दुनिया का आश्चर्यजनक निर्माण किसने बोला है मोहनजोदाड़ो को? मार्शल महोदय ने। मार्शल महोदय कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा से इनका संबंध है ना। दयाराम साहनी, जॉन मार्शल असिस्टेंट, है ना। तीसरे में आते हैं लोथल। लोथल बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और इसका संबंध किससे है? गोदीवाड़ा से है। और ये कौन से राज्य में है? तो गुजरात में है। लोथल से एक बड़ा गोदीवाड़ा मिला जिसका मेजरमेंट अलग से लिखा गया है। तो हड़प्पा इसके पूर्वी ओर, पूछेगा कि लोथल किस ओर है हड़प्पा के, तो पूर्वी ओर है। हड़प्पा अगर मान लीजिए किस रावी नदी के तट पे है ना, तो उसके पूर्वी ओर है, ठीक है। और यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। उत्तर पश्चिम की ओर युगल समाधि मिली है। तो बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है कि उत्तर पश्चिम से जो युगल समाधान मिला है या समाधि मिली है वो किधर उसका दिशा है? तो उत्तर पश्चिम है। अच्छा बताइए कि भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सी आकृति है या कौन सा देश है भारत के उत्तर पश्चिम में? पाकिस्तान है। और दक्षिण पश्चिम में कौन सी जलराशि है? अरब सागर है। उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में कौन सी जलराशि है? और दक्षिण में कौन सी जलराशि है? ठीक है, इतना समझ में आता है। तो कह रहा है कि इससे युगल समाधि मिली है। सती प्रथा होने के प्रमाण मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि जो सती, यानी कोई भी, सती प्रथा क्या है? सती प्रथा होता था कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी का उसकी जाकर के चिता पर अपना सौदा खुद कर लेना, जीवित अपने को पति के साथ में समर्पित कर देना, मर जाना। शुरू में तो ये मजबूरी बस हुआ। आपको पता है सती प्रथा की मजबूरी क्या थी? स्टार्ट कैसे हुआ? व्हेन फॉरेन इन्वेडर्स स्टार्टेड, जब विदेशी शक्तियों ने भारत पे आक्रमण करना किया, खासतौर से जो मुस्लिम शासक थे जो अरब देशों से आने लगे, जब इन्होंने भारत पे आक्रमण किया, इससे भी पहले का रिकॉर्ड मिलता है, तो वो क्या होता था, जो पुरुष होते थे वो तो लड़ाई में चले जाते थे। पुरुष लड़ाई में जाते थे, उसमें से मर भी जाते थे ज़्यादातर। तो उनकी जो घर पे पत्नियां हैं वो तो विधवा हो गई। तो जो भी शत्रु है उसकी नज़र तो उसके राज्य को लूटने पे है। जब उसको पराजित कर लेगा, पुरुषों और बच्चों की हत्या कर देते थे लोग, और स्त्रियों को उठा करके जबरन विवाह करना, गुलामी करवाना, ये करवाते थे। तो इस तरह के दुष्चक्र से बचने के लिए औरतों ने, ज़्यादातर राजपूत की औरतों ने, अपने को, पति की डेड बॉडी आई उसके साथ में जल गई, न हम न रहेंगे बांस न बाजेगी बांसुरी, न हम रहेंगे, तुम ना आके हमारी अस्मिता को लूटोगे, ऐसे करती थी। और मुग़ल और ये खिलजी और ये सो जो आप पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो उसके बारे में कहा जाता था कि राणा मान सिंह, जो आपने एक मूवी आई होगी, आपने देखा होगा, शाहिद कपूर की, दीपिका पादुकोण की, राणा रतन सिंह है वो, और उनकी पत्नी है, क्या नाम है, जो बहुत सुंदर थी अलाउद्दीन की, जिस पे नज़र आ गए हैं, पद्मावत। तो पद्मावती, रानी पद्मावती और राणा रतन सिंह, ये राजपूत परिवार है। अलाउद्दीन खिलजी की नज़र आ गई इनकी पत्नी पे, अटैक करता है, विश्वासघात से राणा रतन सिंह की हत्या कर देता है अलाउद्दीन। तो नज़र तो उनके किले के अंदर के सारी औरतों के बीच में है। तो वो लगभग 4000-5000 से ज़्यादा औरतों ने इसके किले के अंदर में पहुंचने से पहले ही जो जलाशय था उसके जल को खाली करा के उसमें उन्होंने तेल भरवा दिया, और तेल भरवा करके 5000 से ज़्यादा, कई जगह तो 50,000 के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन एक संभावना कि हज़ारों की संख्या में पूरा वो औरतों ने अपने को क्या कर दिया,
अपने को जला दिया, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर वो मारी भी जाएंगी तो उनके शव के साथ भी अनाचार करते थे ये बाहरी जो मुगल आक्रमणकारी थे, जो विदेशी आक्रमणकारी थे। शव भी है उसके साथ भी बलात्कार। उससे बचने के लिए उन्होंने क्या खोजा? सती प्रथा। उसे जब जब कई एक साथ में महिलाएं अपने को आग में समर्पित कर, उसे जौहर कहते थे। तो जो चित्तौड़गढ़ में हुआ और बाकी जो जगहों में सामूहिक जो अपने को आग में समर्पित किया, वो सती प्रथा से भी एक दूसरी परिभाषा, उसे जौहर कहते थे, जो रानी पद्मावती ने किया। जब वो वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी पहुँचता है तो नहीं पाया किसी शरीर को, तो बेचैन सा हो गया। उसने देखा कि जब वो लोग राख बन गई जल के, तो उनका शरीर तो जल चुका था, लेकिन उनके शरीर पे जो जेवर पहन के गई थी ना, पूरा श्रृंगार करके लोग उतरी थी अपने को जलाने के लिए, तो शरीर से कई मन सोना निकाला इन सबों ने। ये इतने गलीज किस्म के दानव थे सब, मतलब डेड बॉडी का कुछ भी मिल जाए तो लूट के ले चलो। कई मन सोना लेके गए थे, खिलजी ले गया था। खैर उसकी दुर्गति भी हुई, उसकी भी हत्या हुई उसी तरह से। तो ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि भाई युगल समाधि है, मतलब गुलामों की खरीद फरोख्त का प्रमाण मिलता है, सती प्रथा का भी प्रमाण मिलता है। सती प्रथा से भी युगल का अंदाजा लगा सकते हैं। युगल मतलब कपल ना, हस्बैंड वाइफ। अब हम आते हैं चन्हू दड़ों पे। चन्हू दड़ों के मैंने बारे में टिक बताया कि चन्हू दड़ों को ऐसे बताइए जैसे कि चारों ओर दौड़ो। कौन दौड़ता है चारों ओर? यहाँ वहाँ मजदूर लोग दौड़ते हैं। तो यानी एनजी मजुमदार ने इसकी खोज करी है। और मैंने बोला कौन सी संस्कृति? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद यहाँ पे झूकर झाकर संस्कृति आई। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो साहब ऐसा है कि मजदूर लोग ज़्यादातर, ऐसा उन पर आरोप लगाया जाता है कि यहाँ वहाँ झाँकते झुकते हैं। याद हो गया? तो मजूमदार, चन्हू दड़ो, झूकर झाकर, और कह रहे हैं कि भाई मछलियों पे जीवन यापन कौन करते हैं? या तो डेली वेज वर्कर करते हैं। तो मछली और घड़ियाल का चित्र मिला, तो याद रहेंगे चन्नू दड़ो, मजूमदार, झूकर झाकर, मछली घड़ियाल का चित्र मिला है यहाँ पे। साथ में मैंने बोला कि इसको ऐसे याद करिए कि लिपस्टिक, काजल, कंघी, उस तरह का भी प्रमाण मिला है। कहाँ से? चन्नू दड़ों से। तो इसे कनेक्ट करिएगा। देखिए इतिहास में लाखों साक्ष्य हैं, लाखों घटनाएं हैं। पूरा प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक उठा लें तो हजारों हजार की संख्या में आपको डेट याद रखना पड़ेगा। लेकिन परेशानी की बात नहीं है, जब आप घटनाक्रम को विजुअलाइज करने लगते हैं, चित्रित करने लगते हैं, तो अपने आप सारी कड़ियाँ अपने आप सेट हो जाती हैं। डेट अपने आप सेट हो जाएगा, है ना? तो सारी चीज़ें अपने आप सेट हो जाती हैं।